इसके लिए देश में बहुत से कानून बने हुए हैं कि नेग्लिजेंस के मामले में क्या करना चाहिए। सब लोगों को नहीं होगी, डॉक्टर का फोरम या सरकार इसके लिए, इवन सुप्रीम कोर्ट इसके लिए कानून बनाया है कि कोई अगर हाथ के बदले हाथ मांग रहा है, ये तो लाखों हजारों वर्षों पूर्व का न्याय। रेखा को इंसाफ दिलाने की मुहिम आगे बढ़ रही है। मुझे हैरानी हो रही है कि जब मैंने पहली बार रेखा का इंटरव्यू किया था, उसके परिवार वालों से बातचीत की थी, मुझे नहीं पता था कि इतना रिस्पांस आएगा। अलग अलग ज़िलों से, अलग देश के अलग अलग कोने से रिस्पांस आएगा और लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल भी हैं कि क्या डॉक्टर के साथ भी वही काम होना चाहिए जो परेशानी रेखा झेल रही है, नर्स के साथ भी वही चीज़ होना चाहिए जो परेशानी रेखा झेल रही है। इसके अलावा उस हॉस्पिटल मैनेजमेंट पर क्या कार्रवाई हो सकती है, हॉस्पिटल पर क्या कार्रवाई हो सकती है, ये मेडिकल नेग्लिजेंस का मामला है, इसमें क्या एक्शन हो सकता है। बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब ढूंढना बेहद ज़रूरी है। और हमारे साथ अभी वर्तमान में IMA के जो हैं वो नेशनल IMA के मेंबर हैं डॉक्टर अजय कुमार। और इसके अलावा अजय कुमार का परिचय मैं बता दूं, ये बिहार IMA के भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इसके अलावा बिहार हेल्थ सर्विस एसोसिएशन उसके भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो चूँकि इनका बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है और ये खुद डॉक्टर हैं, उस पेशे से जुड़े हुए हैं, इन्होंने कई बातों को देखा है अपने जीवन में, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, इस तरह के केसेस देखे हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर अजय हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, ये जो नया मामला सामने आया है, मेडिकल नेग्लिजेंस बोला जा रहा है, तो क्या माना जाए, कितना बड़ा नेग्लिजेंस है और इसको किस तरह से हम लोग देख सकते हैं और क्या एक्शन हो सकता है? देखिए, मेडिकल नेग्लिजेंस कोई नई चीज़ नहीं है और ये इसकी संभावना रहती है। नेग्लिजेंस के भी कई ढंग के हैं, हल्का नेग्लिजेंस, ग्रॉस नेग्लिजेंस, क्रिमिनल नेग्लिजेंस, जिसको आप ग्रॉस नेग्लिजेंस को कह सकते हैं। और इसके लिए देश में बहुत से कानून बने हुए हैं कि नेग्लिजेंस के मामले में क्या करना चाहिए। क्या कि कोई अगर हाथ के बदले हाथ मांग रहा है, ये तो लाखों हजारों वर्षों पूर्व का न्याय होगा। डॉक्टर जब काम करता है, गाड़ी का कोई ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है, उससे एक्सीडेंट नशे के हालत में या कोई और गलती का वो करेगा, उसके चलते भी हो सकता है। कभी कभी एक्सीडेंट उसके हाथ में नहीं रहता है, ट्रेन में हो, चाहे कि उसमें हो या वायुयान में हो। तो जब कोई आदमी को, वायुयान चलाने वाले को, ट्रेन वाले को अगर फांसी दे दी जाएगी उस पर कि कुछ लोग मर गए, तब तो फिर कोई ड्राइवर भी नहीं मिलेगा। उसी ढंग से 4000 वर्ष पूर्व एक हम्बुराबी नाम का राजा हुआ करता था, उसने यही कानून बनाया था कि डॉक्टर से अगर मौत हो जाए किसी रोगी की, तो डॉक्टर को भी मार देना चाहिए, हाथ के बदले हाथ। और अल्टीमेटली ये हुआ कि उस राज्य से सारे डॉक्टर्स पलायन कर गए। तो ये पेशे के बिना भी समाज नहीं चलेगा और इस पेशे में खतरा है कि आपसे हजारों लाखों का सही इलाज भी करेंगे और उसमें से कुछ 100 या कुछ 200 या कुछ गिनती में जो अनगिनत नहीं हो सकते हैं, गिनती में कुछ ऐसे भी रोगी होंगे जिनकी जान जा सकती है, बीमारी के कारण भी जा सकती है और नेग्लिजेंस, खासकर ग्रॉस नेग्लिजेंस के चलते भी जा सकती है। तो इसकी पहचान जो है सब लोगों को नहीं होगी। डॉक्टर का फोरम या सरकार इसके लिए, इवन सुप्रीम कोर्ट इसके लिए कानून बनाया है कि अगर किसी के साथ नेग्लिजेंस होता है तो एक्सपर्ट कमेटी बैठेगी। वो एक्सपर्ट कमेटी डिसाइड, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ये, और उसको बिहार के कानून में, बिहार में जो डॉक्टरों के प्रोटेक्शन का जो एक्ट है उसमें डाला हुआ है कि जब कभी ऐसी घटना हो तो लोग कलेक्टर साहब या बिहार सरकार, हेल्थ डिपार्टमेंट जो भी हो, वो एक कमेटी बनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसमें उस विधा का एक्सपर्ट होना चाहिए जिसका ये मामला है, और वैसे लोगों की कमेटी पूरे तरह से डिसाइड करेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में लिखा हुआ है, एक बोलन टेस्ट करके नाम है, कि बोलन टेस्ट के माध्यम से देखिए कि ये नेग्लिजेंस किस स्तर का है, वो आदमी इसके लिए कम्पिटेंट था कि नहीं था करने वाला। और कम्पिटेंट नहीं था तब किया, जैसे नीम हकीम इलाज करते हैं और उनके जरिए कोई मरता है। डॉक्टर जो क्वालिफाइड है, मान लो ENT का डॉक्टर इलाज ENT का किया और उसमें उसकी मौत हो गई, तो वो कॉम्पिटेंट था कि नहीं था।
वो नर्स जो सुई दी वो कम्पिटेंट थी या नहीं थी, क्वालिफाइड थी या नहीं थी, इन चीज़ों का टेस्ट करते हुए एक तो एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है ओवरऑल देखना होगा कि उसने जो मैंने डॉक्टरी में प्रचलित प्रक्रिया होती है, सारा प्रक्रिया डिसाइडेड है और रोज रोज रिसर्च उसमें होता है कि ये में उसका ये करना है, ये में ये करना है, तो उस प्रक्रिया का निर्वहन हुआ है या नहीं हुआ है, इन सारे चीज़ों को एक्सपर्ट कमेटी देखेगी और उसके आधार पर रिपोर्ट देगी कि इसमें नेग्लिजेंस हुआ या नहीं। अगर हुआ है तो ग्रॉस नेग्लिजेंस है या मामूली नेग्लिजेंस है, सबकी सज़ा अलग अलग है। सर एक चीज़ जानना चाहेंगे, जो इंसिडेंट दिख रहा है, जो परिवार वालों ने बताया और हॉस्पिटल प्रबंधन ने भी सेम वही केस बताया है कि ऑपरेशन कान का हुआ था, उसके बाद एक इंजेक्शन दिया गया, हालात बिगड़ने लगे बाद में, तो उसके बाद दूसरे हॉस्पिटल ले जाया गया, तो लगभग लगता है कि 1 महीने का जो टाइम है, तो कहाँ माना जाए, क्या चूक माना जाए? पहली बात तो मैं जो घटना घटी है, जितना मेरी जानकारी है, महावीर आरोग्य संस्थान एक स्थापित अस्पताल है जहाँ काफ़ी अच्छे काम होते हैं और काफ़ी लोग वहाँ से ठीक होकर जाते हैं। ये घटना घटी है उस अस्पताल में और अस्पताल का मैंने प्रेस विज्ञप्ति भी पढ़ा है, वो लोग उसके लिए सॉरी भी हैं और वो लोग मदद भी करने के लिए तैयार हैं हर स्तर पर। तो वो एक अलग पहलू है। अब इसको इस घटना को देखा जाए कि इसमें जहाँ तक मुझे मालूम हुई है कि एक दर्द निवारक सुई डायलोना के देने के बाद ये घटना घटी है। तो मैं आपको बता दूं कि डायलोना इतना कॉमन सुई है कि क्या डॉक्टर तो प्रायः अपने हाथ से कोई सुई देता ही नहीं है, उसके लिए नर्सेज हैं, कंपाउंडर्स हैं, और गांव का एक एक नीम हकीम डायलोना का भूजे की तरह उपयोग करता है और जहाँ किसी को दर्द हुआ वो डायलोना की सुई देगा और हम लोग भी लिखते हैं। अब वो डायलोना टैबलेट में भी होता है और इंजेक्शन्स में भी होता है। डायलोना का इंजेक्शन जल्दी असर करेगा तो हॉस्पिटल शादी में इंजेक्शन दिए जाते हैं और बहुत ज़्यादा दर्द नहीं है तो लोग टैबलेट में काम चला लेते हैं। तो इंजेक्शन्स में इसका इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देने का प्रावधान है। सर एक चीज़ उसमें यह है कि जब इंजेक्शन दिया गया तो ये कहना है कि जो वेन में जाना चाहिए था वेन में नहीं हुआ, आर्टरी में दे दिया गया है। ये तो जो पूरा जो घटनाक्रम है उसको जानने से मालूम होगा कि अगर आर्टरी में भगवान ने, देखिए भगवान जानता था कि इस देश में या दुनिया में ऐसे लोग भी सुई देंगे जिनको ट्रेनिंग नहीं दी गई है, इसलिए भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है आपके शरीर में कि वेन के बहुत डीप में आर्टरी रहता है और वेन जो है उसमें ब्लड सर्कुलेशन धीमा होता है। आर्टरी और वेन को में माने एक्सीडेंटली भी जा सकता है निडल आपका, जब तक निडल में वो दवा है तब तक में, और निडल में जाते ही आर्टरी का इतना प्रेशर होता है जिसको ब्लड प्रेशर भी आप कहते हैं, वो आर्टरी का आर्टेरियल प्रेशर जो है वो इतना होता है कि जैसे ही सिरिंज उसमें गया निडल, वैसे ही उसमें खून फव्वारा की तरह जो है सिरिंज में आवेगा। तो ये पहचान का भी तरीका भगवान ने बताया, मैंने लोगों ने बताया, साइंस ने बताया, और भगवान ने उसको इतना डीप रखा है आर्टरी को कि अगर पहले आप खोजिएगा कहीं सुई देने के लिए तो इंट्रावेनस ही मिलेगा, वेन ही दिखाई देता है। तो जनरली लेकिन एक्सीडेंट बहुत रिपोर्टेड है, काफ़ी रिसर्च वर्क इसमें हुआ है और कुछ इंजेक्शन में आर्टरी में प्रायः आर्टरी में भी सुइयाँ दी जाती हैं, वो कैरोटिड आर्टरी में दी जाती है और आर्टरी में देने के लिए बहुत ही एक्सपर्ट और उसके लिए एक्सपर्ट एनेस्थेटिस्ट आदि लोग देते हैं। जो दवा बताई जा रही है क्या वो, मैं बता रहा हूँ आपको, किसी भी दवा से आर्टरी में देने पर दुर्घटना घट सकती है। आर्टरी का सर्कुलेशन प्रेशर भी है और आर्टरी वो पूरे जहाँ उसका सर्कुलेशन और टोटल एरिया को इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि आर्टरी उस एरिया को ब्लड फीड करता है। तो कोई भी दवा जाएगी तो पूरे एरिया को, अगर इन्फेक्शन गया तो पूरे एरिया को जाएगा। और ये डायलोना का इंजेक्शन में रिपोर्टेड है कि इसके बाद जो है तुरंत जो है वहाँ पर पेन होगा, वो लाल हो जाएगा, स्वेलिंग होगी और उसका रंग बदलने लगेगा। ये कॉमन ये चीज़ ये है, ये दुर्घटना का एक कॉमन ये चीज़ है। तो जिस समय ये हुआ, अब वहाँ पर ये है, एक मैं और आपको बता दूं कि ऐसे केसेस में 10-12 घंटे के अंदर में बिल्कुल सटीक इलाज शुरू हो जाना चाहिए, तब दुर्घटना घट जाएगी। जैसे तब उसमें संभावना मैं आपको बोल रहा हूँ कि 90% संभावना है कि 10 घंटे के अंदर में इलाज, जैसे उसमें एंटीकोगुलेंट दिया जाता है, एंटीबायोटिक दिया जाता है, कॉर्टिजोन आदि की सुई भी दी जाती है। और ये देखा गया है कि इन सुइयों को देने के बाद जो दुर्घटना के बाद हाथ काटने आदि का जो इंसिडेंट होता है, कॉम्प्लिकेशन घट जाता है। तो एंटीकोगुलेंट पड़ा कि नहीं पड़ा, अब इसके पीछे एक लंबा इतिहास हो गया, कई अस्पतालों में हो गया, लेकिन 10 घंटे के बाद कहाँ पहुँचा ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद किन किन लोगों ने इलाज किया। अब तो सवाल है कि जो घटना घटी उसमें महावीर वात्सल्य का
क्या किसी महावीर डॉक्टर आरोग्य का उसमें नर्स ने दिया, डॉक्टर ने लिखा, और डॉक्टर का लिखा वो गलत नहीं लिखा, वो तो IM ही लिखा होगा, IV नहीं लिखा होगा, लेकिन जिस नर्स ने दिया, और आमतौर से देखा गया है कि नर्स को ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि आपका निडल जो है वो कहाँ पहुँचा। ये ट्रेनिंग नहीं होगी, निडल उसने बहुत कैजुअली लिया इस इंजेक्शन को, क्योंकि लोग कैजुअली ही लेते हैं, और इतनी सुइयाँ रोज पड़ती हैं इसकी, और वो पड़ा उसमें। उसके बाद पेशेंट को पेन हुआ होगा, तो पेन को तो लोग राइट ऑफ कर देते हैं कि होगा ही होगा, लेकिन वो पेशेंट को जब पेन आदि बढ़ने लगा, अचानक लाल होने लगा, तो उसको इमीडिएट इन्फॉर्म किया कि नहीं किया, और करने के बाद हॉस्पिटल का क्या रिस्पॉन्स रहा, वो डॉक्टर का क्या रिस्पॉन्स रहा। क्योंकि हर डॉक्टर, चाहे ENT का हो, आई का हो, सर्जन हो, फिजिशियन हो, सबको ये जानना चाहिए कि ये सिम्टम्स आने के बाद जो है क्या करना है। तो ये अगर उन लोगों ने नहीं किया तो नेग्लिजेंस है। और ये अब उसके बाद घटना घटी, रोगी ने वहाँ जाने की इच्छा व्यक्त की, वहाँ जाने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन इसका पूरा कागज़ देखने के बाद ही मैं बता पाऊंगा कि इसमें किस स्तर का नेग्लिजेंस हुआ है। सर एक चीज़ और है सर, ये मान लिया जाए कि नेग्लिजेंस हुआ है, मान लिया जाए एक तरह से, तो नर्स पर क्या कार्रवाई हो सकती है, डॉक्टर पर क्या कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या हॉस्पिटल को बैन कर दिया जाएगा, क्योंकि कुछ जो वकील वहाँ पहुँचे थे उनका कहना था कि वो लोग IMA में भी कंप्लेन करेंगे, हॉस्पिटल को बंद हो जाना चाहिए। क्या क्या हो सकता है पनिशमेंट? देखिए, IMA तो डॉक्टरों की बॉडी है, और लेकिन ऐसी शिकायत वो करते हैं तो हम पनिशमेंट तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम उसको एग्जामिन करके हम लोग ज़रूर उसको विचार कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वकील लोग जो चाहते हैं उनको भी समाज के प्रति मर्यादित और कानून के प्रति मर्यादित व्यवहार करना होगा। वकीलों को सबसे ज़्यादा कानून के प्रति मर्यादित होना पड़ेगा। कानून क्या कहता है? ये किसी अस्पताल में एक रोगी मर गया, बंद कर देंगे उसको? किसी अस्पताल में हाथ काटना पड़ गया, बंद कर देंगे उसको? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वकील साहब अपना धंधा मत चलावें इसमें। ये जो है इसमें सिंपल चीज़ है कि इसमें पहले एक्सपर्ट कमेटी भी ले, और उसको न्याय होना चाहिए। न्याय, मान लिया किसी ऐसा भी होता है, लोगों ने तो अपने हाथ से अपने बच्चे को जान मार दिया है, ऐसी भी घटना दुनिया में घटती है, जो लेकिन पैदा जो किया उसको भी अधिकार नहीं है अपने बच्चे को। तो हम वही जानना चाहते थे कि क्या सजा हो सकती है? सजा देखिए इसमें चीज़ है कि अगर हॉस्पिटल मैनेजमेंट पर क्या हो सकता है डॉक्टर? मैं तो यही कहूँगा कि उन लोगों को शिकायत जो है वो गवर्नमेंट में देना चाहिए, और गवर्नमेंट एक्सपर्ट कमेटी बैठाएगी। इसमें दो ढंग का चीज़ होता है, एक होता है सिविल लायबिलिटी और एक होता है क्रिमिनल लायबिलिटी। तो सिविल लायबिलिटी के अंदर में उसको अधिकार है कि वो कंज्यूमर फोरम, हम लोग आखिर कंज्यूमर फोरम का हम लोग न्यायोचित नहीं मानते हैं, लेकिन अभी जो कानून है उसमें कंज्यूमर फोरम में वो जा सकते हैं। और कंज्यूमर फोरम तो बहुत ज़्यादा पनिशमेंट भी दिया है डॉक्टरों को, लेकिन वो आर्थिक अभी तक तो करोड़ों में वो भी किया है, लाखों में किया है, हजारों में किया है। किस स्तर का डैमेज हुआ है उसके जीवन भर का वो आंकड़ा लेता है, किस स्तर तक का वो डैमेज हुआ है वो देखेगा वो, और उसके मुताबिक कंपनसेशन करेगा। ट्रेन में एक्सीडेंट हो गया, मर गए, उसमें भी ना 2 लाख 4 लाख जो मिलना है मिलता है ना, तो वो लोग तय करेगा। वो क्रिमिनल नेग्लिजेंस होने पर डॉक्टर को इवन जेल पनिशमेंट भी हो सकता है, लेकिन कहीं भी कैपिटल पनिशमेंट नहीं है, और हाथ काटने की व्यवस्था इस देश में नहीं। जेल पनिशमेंट कितने साल का हो सकता है सर, कितने दिनों का? मैं समझता हूं कि इसमें मैक्सिमम 2 इयर्स का प्रोविजन है कि वो 2 साल तक अगर ग्रॉस नेग्लिजेंस हुआ, और डॉक्टर की डिग्री अगर उसने बिल्कुल ही जो चीज़ होश में किया है और गलती किया है, ग्रॉस नेग्लिजेंस है बोलेंस टेस्ट के मुताबिक, तो उसकी डिग्री को भी जो है सस्पेंड किया जा सकता है, उसके लिए भी वो लिखा जा सकता है, उसको प्रैक्टिस करने से मना किया जा सकता है। अस्पताल का अगर दोष है तो अस्पताल को फाइन, और अगर ग्रॉस दोष है अस्पताल का तो अस्पताल को बंद करने की कार्रवाई अस्पताल करने से, जो अस्पताल लाखों लोगों को फायदा दे रहा है, 1-2 घटना के बाद उसको बंद करने की कार्रवाई शायद ही होगी, ऐसा प्रोविजन है नहीं। लेकिन अस्पताल अगर वो नियम के मुताबिक नहीं चल रहा है तो उसको तरह तरह का पनिशमेंट मिल सकता है उसको। चलिए धन्यवाद सर। तो आपने सुना पूरी डिटेल्स बातचीत है, और इसमें हर एक पहलू को छुआ गया। किस तरह का पनिशमेंट हो सकता है, डॉक्टर पर क्या पनिशमेंट होगा, क्या वाकई हॉस्पिटल बंद कर दिए जाएंगे, या फिर पूरी जो जांच प्रक्रिया चलेगी वो किस तरह से चलेगी, जांच प्रक्रिया, सज़ा कितना हो सकता है। तो सारे सवालों का जवाब डॉक्टर अजय ने दिया है, और स्वाभाविक तौर पर आने वाले समय में इन्हीं सब बिंदुओं पर काम होगा, और रेखा को जो इंसाफ दिलाने के लिए आवाज़ें उठ रही हैं। स्वाभाविक तौर पर सभी चाहते हैं रेखा को इंसाफ मिले, लेकिन एक पक्ष ये भी है कि मेडिकल नेग्लिजेंस की अगर बात आती है तो किस किस टर्म में क्या क्या प्रावधान है, कैसे सज़ा हो सकती है, कैसे जांच हो सकती है, कैसे कार्रवाई हो सकती है, और कैसे रेखा को इंसाफ मिल सकता है। आशुतोष चंद्रा, UV न्यूज़, पटना।